अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साइमा फानी। नाज़रीन, आपको बताती चलूं कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है आए दिन जो है देखा जा रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो है वारदातें काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। जहां डोमेस्टिक वायलेंस पहले सिर्फ मारपीट गाली गलौज तक था, आज जो है सीधा मर्डर सुनने को मिलता है। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ औरतों तक ही नहीं रहा, अब जो है दो इंसान आपस में मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है थ्रेट दे रहे हैं, एक दूसरे को जो है डराव धमका रहे हैं, वो भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये केंद्र सरकार ने जो है एक लॉ बनाया था जिसे स्पेशल लॉ कहा जाता है। कोई भी इंसान अगर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है तो वो अपने करीबी कोर्ट में जा सकता है, वहां पर जो है कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है और वहां पर जो है एक प्रोटेक्शन ऑफिसर तैनात किया जाएगा जो उस इंसान के घर जाकर जो है उसकी रिपोर्ट बनाएगा, जो इंसान डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। कोई इंसान जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है वो सेक्शन 498A इंडियन पिनल कोड के तहत जो है कंप्लेन करा सकता है और गवर्नमेंट उसे रिलीफ भी देगी और गवर्नमेंट उसे रेजिडेंशियल ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर, कंपनसेशन ऑर्डर, मॉनिटरी ऑर्डर, शेल्टर और मेडिकल फैसिलिटीज भी जो है प्रोवाइड करेगी। बताया जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के 4 एलिमेंट होते हैं। एग्रेशन होता है पहला, इम्पल्सिविटी होता है दूसरा और एंगर तीसरा और चौथा होता है प्रोवोकेशन। हमेशा जो है हम अगले को ही गलत नहीं ठहरा सकते हैं, कभी कभी हमें सिचुएशन को थोड़ा हैंडल करने की कोशिश भी करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर में असल वजह है क्या। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो देखा गया उसी पर जो है रिएक्ट कर देते हैं। जो सडन रिएक्ट होता है वो हमारा काम जो है बिगाड़ देता है। आपको बताती चलूं कि 10% में से जो है 3% औरतें जो है हर दिन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि वो लोग चुप क्यों हैं। हमेशा कॉम्प्रोमाइज ही नहीं चलता है, कल को यह आपकी जान तक भी आ सकता है। स्टार्टिंग में ही जो है अपने लिए एक स्टेप लीजिए, अपने आप को बचाइए। अगर रूरल एरियाज की बात करें तो वहां पर जो है 33% जो है डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है। अगर अर्बन की बात करें तो 25.61% जो है देखने को मिलता है। साथ ही अगर चिल्ड्रन रिलेटेड इश्यूज को देखा जाए तो 47.5% जो है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखने को मिलते हैं। आखिरकार अगर इतनी सारी जो गवर्नमेंट ने लॉज लाए हैं उसके बावजूद जो है डोमेस्टिक वायलेंस में इजाफा क्यों हो रहा है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मारपीट गाली गलौज तक था, आज वो चीज मर्डर तक पहुंच चुकी है। आज मैं आपको बताती चलूं कि टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो है फिजिकल वायलेंस होता है, मारपीट की जाए। उसके बाद जो होता है फाइनेंशियल, पैसों के रिलेटेड अगर मारपीट हो रही है। मेंटली और इमोशनली जो है वायलेंस किया जाता है। सोशली वायलेंस किया जाता है, स्पिरिचुअली वायलेंस हो गया, एल्डर और चिल्ड्रंस के रिलेटेड भी जो है वायलेंस होता है। अब इसके काजेस क्या रहेंगे। सबसे पहले मैंने पहले ही बोला कि एंगर इशू बहुत ज्यादा होता है, मैनेज नहीं कर पाता इंसान अपनी हाइपरनेस को। इलिटरेट, अब वो अनपढ़ है और उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है तो भी ऐसी चीजें जो है जन्म लेती हैं। सबसे मेन रीजन अगर दिया जाए तो वो अल्कोहल को दिया जाएगा, क्योंकि नशे की वजह से जो है ये चीजें ज्यादा देखी जाती हैं। फिर आता है डोरी सिस्टम। अगर कोई लड़की है और वो दहेज लेके नहीं गई है और इन लॉज के ताने हैं, इन लॉज उसे ताने दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। फीलिंग इन्फीरियर, अपने पार्टनर को खुद से इन्फीरियर समझना कि यार ये तो कुछ ही नहीं है, मेरे सामने ये कुछ ही नहीं है, या उसको समझना कि ये मुझे नीचा दिखा रही है या ये मुझे नीचा दिखा रहा है, तो उससे भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस की सिचुएशन हो जाती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।